हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनक्रेडिबल इंग्लिश क्लासेस। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का इस चैनल इनक्रेडिबल इंग्लिश क्लासेस पर। इन द प्रीवियस वीडियो में हमने किया था वोकैब की शुरुआत, और वोकैब की शुरुआत की थी हमने रूट वर्ड से, यानी रूट वर्ड की मदद से हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे, आप सबने उनको किया होगा वर्ड्स को। और अगर नहीं समझ आए, लेट मी टेल यू, दिस इज द बेस्ट वे टू डू वोकैब। वोकैब को करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता, बिकॉज हम जब रूट वर्ड्स को जानते हैं और उससे रिलेटेड जब वर्ड्स के अंदर, मेन वर्ड्स के अंदर उन रूट वर्ड्स को देखते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उसको समझना, उस वर्ड को करना। सो let's move ahead with our vocab session, and in today's class we are going to do some words, root words, और हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे अपने इन रूट वर्ड से। कल हमने जो किए थे वो कुछ वर्ड्स थे, जैसे ईगो से रिलेटेड हमने ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमेनियक, ये वर्ड्स पढ़े थे। उसके बाद हमने एक वर्ड किया था ऑल्टर। जब हमने ईगो पढ़ा था, दैट मीन्स सेल्फ, तो ऑल्टर अदर, तो हमने अपने आप को और दूसरों को समझा था। और हमने कुछ वर्ड्स किए थे ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरेशन, ऑल्टरकेशन, ऑल्टर ईगो। इफ यू वांट टू डू दीज वर्ड्स, वॉच द प्रीवियस वीडियो। आज के हमारे जो वर्ड्स हैं हम उनके साथ आगे बढ़ते हैं, और आज के हमारे वर्ड्स हैं वर्टो एंड इंट्रो। वर्टो का मतलब होता है टर्न्ड, मुड़ना। और इंट्रो का मतलब होता है, इंट्रो मीन्स इनसाइड। अगर हम इन वर्ड्स को देखें, इंट्रो वर्ड आपने कुछ वर्ड्स पढ़े होंगे, जैसे इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपने सुना होगा इंटरव्यू। ये जो वर्ड्स हैं इनका सीधे सीधे रिलेशन यहाँ से होता है। मैंने आपको कहा था कि जब आप किसी रूट वर्ड को कर लेते हैं तो उनसे रिलेटेड वोकैब को समझना आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, इंटरव्यू, इंटर इनसाइड, व्यू, व्यू इनसाइड। यानी जब आपका इंटरव्यू होता है, सो द पीपल वांट टू नो अबाउट यू, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ के बारे में जानते हैं। दे वांट टू हैव अ व्यू इनसाइड यू, वो आपके अंदर झांकना चाहते हैं। ठीक है, आपकी खूबियों को, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, आपकी लाइफ को वो जानना चाहते हैं। सो दिस इज इंटरव्यू। वर्टो, टर्न्ड, इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ वर्ड्स करेंगे आज की इस वीडियो में, एंड अलोंग विद दीज वर्ड्स हम कुछ और वर्ड्स आज करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, जैसे इंट्रो वर्ड। वर्टो हमने पढ़ा था टर्न्ड, एंड इंट्रो मीन्स इनसाइड, तो ये दोनों वर्ड्स मिलके क्या बन गए? टर्न, टर्न्ड इनसाइड। क्या मतलब है इसका? टर्न्ड इनसाइड यानी अपने अंदर, अपने ही अंदर मुड़ा हुआ। यानी एक इंसान, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही रिजर्व्ड है। बहुत से लोग आपने सुने होंगे, 100, 150, 200 लोगों की भीड़ में भी वो अकेले ही रहते हैं। दे डोंट लाइक टू टॉक टू ईच पीपल, वो लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर पहली बात तो दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ गैदरिंग, वो कभी गैदरिंग का, भीड़ का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते, बिकॉज दे आर सो रिजर्व्ड, दे आर टर्न्ड इनसाइड, वो अपने अंदर ही खोए रहते हैं। दे आर रिजर्व्ड, दे आर नॉन सोशल, वो बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते, दे आर अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, नॉन सोशल एंड रिजर्व्ड। और ऐसे लोग जनरली जो इंट्रोवर्ट होते हैं, बेसिकली थोड़ी सी ना साइकोलॉजिकली वीक होते हैं, बिकॉज जब आप सोशल नहीं होते, जब आप फ्रेंडली नहीं होते, जब आप लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते, उनसे मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, कुछ शेयर नहीं करना चाहते, तो दे पीपल बिकम सो इंट्रोवर्ट, दे आर इंट्रोवर्ट। वो हमेशा लोनली होते हैं, अकेले होते हैं। ठीक है, एलिनेटेड होते हैं। सो दे आर ऑल, दीज आर द वर्ड्स, एलिनेटेड, ठीक है,
और तो ये अकेले रहते हैं लोग, ठीक है। दिस इज द वर्ड दैट मीन्स इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट के लिए है ये वर्ड्स रिजर्व्ड, नॉन सोशल, अनफ्रेंडली, एलिनेटेड, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं जो इनको जिनसे हम इन लोगों को डिफाइन कर सकते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं। उसके बाद होता है एक्सट्रोवर्ट। इसमें भी दो वर्ड्स मिले हुए हैं, एक्सट्रो एंड वर्टो। एक्सट्रो का मीनिंग होता है आउटसाइड, एक्स आउटसाइड, वर्टो टर्न्ड, तो दोज हु आर टर्न्ड आउटसाइड। टर्न्ड आउटसाइड यानी अपने से बाहर देखते हैं वो खुद को, कैसे? दे आर वेरी फ्रेंडली, ऑपोजिट ऑफ इंट्रोवर्ट। दे आर फ्रेंडली, दे आर सोशल, वो लोगों से मिलना चाहते हैं, उनसे यू नो दे डेवलप रिलेशन वेरी इजीली विद द पीपल, बहुत फेमिलियर हो जाते हैं बहुत जल्दी। सो दे आर एक्सट्रोवर्ट, दे आर फ्रेंडली, दे आर नॉट रिजर्व्ड, दे आर वेरी सोशल, लाइक टू बी फ्रेंड्स ऑफ पीपल, लोगों के साथ, लोगों से मिलना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनके मीन्स वेरी सोशल, ठीक है। तो बाहर रहना पसंद करते हैं, वांट टू एंजॉय आउटसाइड, सो दे आर एक्सट्रोवर्ट पीपल। एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। उसके बाद आता है एम्बीवर्ट। एम्बी होता है एम्बी बोथ, ठीक है। वर्टो आउट टर्न्ड, तो टर्न्ड बोथ साइड, टर्न्ड बोथ साइड। और हमें ज्यादातर जो नॉर्मल लोग होते हैं, हमें जो दिखते हैं वो एम्बीवर्ट होते हैं, क्योंकि हमेशा ऑल द टाइम ना तो कोई एक्सट्रोवर्ट हो सकता है ना होना चाहता है, और ना ही लोग ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं कि जो आपसे पहली बार मिले एंड दे वांट टू बी वेरी फ्रेंडली विद यू, दे वांट टू यू नो गो आउट विद यू, दे वांट टू टॉक टू यू मच। तो ऐसे लोगों को जनरली यू नो थोड़ा सा ओवर लगते हैं ऐसे लोग। और इंट्रोवर्ट भी थोड़ा सा यू नो ज्यादा ही हो जाता है जब रिजर्व होते हैं, नॉन सोशल होते हैं। इफ यू वांट टू मीट देम दे डोंट वांट टू मीट, आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। तो जो मोस्ट रियलिस्टिक पर्सन होते हैं ना, जो नॉर्मल लोग होते हैं, मैक्सिमम नॉर्मल पीपल आर एम्बीवर्ट, ठीक है। वो सिचुएशन के हिसाब से जब पार्टी में होते हैं दे टॉक टू ईच अदर, दे टॉक टू पीपल, यू नो जब वो किसी से मिलते हैं तो दे आर वेरी फ्रेंडली। और जब उनको लगता है कि सिचुएशन इज लाइक दैट कि हमें बहुत ज्यादा हंसना नहीं है या बहुत ज्यादा यू नो फ्रेंडली नहीं होना है, तो वहां पर दे आर इंट्रोवर्ट, सो दे आर टर्न्ड बोथ साइड, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एम्बीवर्ट एंड मोस्ट नॉर्मल पीपल आर एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा एलिनेटेड होते हैं लोग, अकेलापन फील होता है उनको, एंड एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा सोशल हो जाते हैं फिर, ठीक है। और एम्बीवर्ट होते हैं दोज हु आर टर्न्ड बोथ साइड, वेरी इजी गोइंग, बहुत यू नो मोस्ट नॉर्मल पीपल आर एम्बीवर्ट। वो इंट्रोवर्ट होते हैं जब सिचुएशन होती है इंट्रोवर्ट होने की, एक्सट्रोवर्ट होते हैं जब दे आर व्हेन दे आर पार्ट ऑफ सम गैदरिंग, सो दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू बी विद अ पार्ट ऑफ टू बी अ पार्ट ऑफ द गैदरिंग, यानी गैदरिंग में उनको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, दे आर एम्बीवर्ट। आई होप यू गॉट दीज वर्ड्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने वर्ड्स की तरफ। There is a word fill-in, mission, gemos, gyne, anthropos, andros, logos। इन ये सारे ना रूट वर्ड्स हैं। मैंने आपको ये सारे वर्ड्स एक साथ इसीलिए करवा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ना ये वर्ड मैक्सिमम ना आपने वर्ड्स में सुने होंगे, तो मोस्ट पीपल आर फेमिलियर विद दीज वर्ड्स, लेकिन हमें उनकी रूट्स को, यानी उनका जो ओरिजिन है उन वर्ड्स का, वो हमें निकालना है। वो जस्ट मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। आप लोगों ने ना एक वर्ड सुना होगा जहां भी फाइल लग जाता है, PHILE, ठीक है, या फिल इन होता है। जो रूट वर्ड है ना वो ये है फिल इन, इसका मीनिंग होता है टू लव, ठीक है। तो फिल इन मीन्स टू लव। फाइल जहां पर मिल जाएगा, जैसे बिब्लियोफाइल, आप भले ही ना हो लेकिन अगर कोई एग्जाम क्रैक करना हो ना तो आपको बिब्लियोफाइल बनना पड़ता है, ठीक है। बिब्लियोफाइल मीन्स लवर ऑफ बुक्स, जबरदस्ती भी पढ़नी पड़ती है। इफ यू वांट टू गेट अ जॉब, गुड जॉब इन द गवर्नमेंट, तो आपको बेसिक बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ती है। सो यू हैव टू बी अ बिब्लियोफाइल, चाहे आप हो ना,
ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चाहे कंडीशन कोई भी हो, नहीं उनको बुक्स के साथ कंफर्टेबल फील होता, तो दे डू नॉट बिकम बिब्लियोफाइल। जरूरी नहीं है कि वो बन जाए, ठीक है। बिब्लियोफाइल, एंग्लोफाइल, जो लोग बहुत ज्यादा, जैसे जो अंग्रेज है ना, अपना इन्फ्लुएंस इस हद तक छोड़ गए हैं कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दोज हु लव ओनली अंग्रेजी थिंग्स, सो दे आर एंग्लोफाइल। उसके बाद एक वर्ड आता है मिजिन। मिजिन का मतलब होता है टू हेट। जहां पर भी आपको ये वर्ड मिल जाए ना मिजिन, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन होता है टू हेट से। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। फिलिन मीन्स टू लव एंड मिजिन मीन्स टू हेट। उसके बाद आ जाइए गेमोस। गेमोस का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। नाम सुनते ही हमारे मन में लड्डू फूटता है, बहुत खतरनाक लड्डू है भाई ये, ठीक है। सो गेमोस मीन्स मैरिज, मिजिन मीन्स टू हेट, फिलिन टू लव, गेमोस मीन्स मैरिज। इनसे रिलेटेड हम अभी वर्ड्स करेंगे। गायनी मीन्स वुमन। तो जहां भी ये वर्ड मिल जाए आपको गायनी, तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू विमेन। उसके बाद एक वर्ड है एंथ्रोपोस। आप लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी सुना होगा, राइट। मिजंथ्रोपिस्ट भी सुना होगा, फिलेंथ्रोपिस्ट भी सुना होगा, ठीक है। तो एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड। ये सारे वर्ड्स है ना आप लोगों से जुड़े हुए हैं, कोई नए नहीं होने चाहिए ये। और अगर हैं तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए इन वर्ड्स को, बिकॉज ये तो जनरल वोकैब है आप लोगों के लिए। और आई बिलीव कि आप लोगों को सबको ये वोकैब आपकी मेमोरी में, आपकी यूजुअल वोकैब का पार्ट होनी ही चाहिए। सो एंथ्रोपोस मीन्स मैनकाइंड, मानव जाति। उसके बाद एक वर्ड आता है एंड्रोस। हमने गायनी यानी वुमन कर लिया, तो ऑब्वियस है मेल्स ने कुछ बिगाड़ा नहीं है हमारा। तो एंड्रोस का मतलब होता है मेल, मैन, ठीक है। सो एंड्रोस मेल और मैन। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। ये वर्ड तो हर जगह, दिस लॉजी, दैट लॉजी, बायोलॉजी, ठीक है, फिलोलॉजी, आपको बहुत क्वाइट ऑब्वियसली आप लोगों ने ये वर्ड सुना ही होगा। सो लोगोस एक वर्ड होता है, जहां भी ये लॉजी मिल जाए ना, तो लॉजी स्टडी, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग बेसिकली होता है फिलिन टू लव, मिजिन टू हेट, गेमोस मीन्स मैरिज, गायनी मीन्स वुमन, एंथ्रोपोस मीन्स मैनकाइंड, एंड्रोस मेल और मैन, और लोगोस मीन्स टू स्टडी। तो ये सारे रूट वर्ड्स हैं। आप इनको जहां भी देखते हैं या इनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे, आप लोग इजीली अगर पहचान पाओगे, अगर आप लोगों को ये पता हो फिलिन मीन्स, जहां भी फाइल वर्ड आ जाए, फिलिन आ जाए दैट मीन्स टू लव, मिजिन आ जाए टू हेट, गेमोज आ जाए तो दैट मीन्स मैरिज। गेम ही तो है मैरिज, ठीक है। तो इससे समझ लीजिए मैरिज इज द बिगेस्ट गेम ऑन दिस अर्थ, सबसे बड़ा गेम है ये, ठीक है। अगर सोच मिल जाए तो दैट मीन्स बस गेम आपने जीत लिया, यू 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 हैव वन द गेम। लेकिन अगर ना मिले तो वो गेम आपको पूरी जिंदगी रुलाता है। सो मैरिज इज अ गेम। मैंने जस्ट इसको आपको एक इस वर्ड से थोड़ा फेमिलियरिटी करवाने के लिए इसको इस तरीके से जोड़ा है। गेमोस मीन्स मैरिज, ठीक है। अदरवाइज मैरिज ही सुनते हैं सब, गेमोस तो बहुत कम ही सुनते हैं। चलिए, गायनी मीन्स वुमन, एंथ्रोपोस मैनकाइंड, ठीक है। एंड्रोस मीन्स मेल एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। तो ये वर्ड्स हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों को मिल जाएंगे आपकी बुक्स में भी। अभी हम भी कुछ वर्ड्स करेंगे इनसे रिलेटेड, ठीक है। जो ये तो रूट वर्ड्स हैं, इनसे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो वी विल डू नाउ। सो आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, ये हमने अभी जो पीछे वर्ड्स किए हैं उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं को कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के बनाए गए हैं। ये देखिए मिसो, ध्यान से देखो इस वर्ड को, मिसो गाइनिस, मिसोजिनिस्ट, ठीक है। इसमें दो वर्ड्स हैं, मिजिन हेट और गाइनिस्ट यानी जिनिस्ट, गायनी यानी वुमन। लो जी, सबसे पहले शुरुआत कर दो। IST जहां पे लग जाए ना दैट मीन्स पर्सन। IST जहां पर लग जाए, ठीक है, ये सफिक्स है, तो IST जहां लग जाए ना दैट मीन्स अ पर्सन, ठीक है। अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी हेट कर सकते हैं वुमेन से,
वुमेन भी हेट कर सकती हैं वुमेन से, यानी खुद को बहुत से लोग होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी सोसाइटी में वुमेन। देखो, हालांकि नाउ द परसेप्शन ऑफ द पीपल हैव चेंज्ड, लोगों की सोच बदल रही है, जो सोसाइटी है वो एक बदलाव की तरफ जा रही है, एंड नाउ अ डेज लोग लिबरल एटीट्यूड अपनाते हैं फीमेल्स के तरफ। और वरना तो पहले क्या होता था, हमारी जो दादी परदादी आप लोगों ने देखी होगी ना, घर में ना एक गर्ल चाइल्ड हो जाए, दे डोंट वांट दैट चाइल्ड, उनको वो पसंद ही नहीं होता था कि उनके घर में कोई लड़की हो। मतलब लड़कों की लाइन लगा दो घर में, लड़कियां होनी नहीं चाहिए, ठीक है, और उसके बाद उनको आगे की जनरेशन बढ़ाने के लिए फिर बहुएं चाहिए होती हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन द सोसाइटी कि पीपल हेट वुमेन, ठीक है। और किस तरीके से, मीन्स एक बहुत ही ना हिपोक्रेट सा बिहेवियर होता है लोगों का कि दे डोंट वांट डॉटर्स बट दे वांट देयर डॉटर इन लॉज। So misogynist, misogyny to hate, and gynist women. So misogynist is a person who hates women. उसके बाद आ जाइए गायनी, दिख रहा है आपको, वुमेन है, और लोगोस है स्टडी। सो गायनोकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ डिजीजेस related to, means particular to women, ठीक है। सो डिजीज स्टडी ऑफ, लोगोस मीन स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू वुमेन। उसके बाद आ जाइए एंथ्रोपोस। देखो मैंने आपको कहा था कि जो हमने पीछे वर्ड्स किए ना, वो आपको इन वर्ड्स में सारे बार बार रिपीट होकर आपके परमानेंट वकैब का मजबूर कर देंगे आपको उसको अपना परमानेंट वकैब का पार्ट बनाने के लिए एंड उनको यूज करने के लिए। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड, एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी, यानी स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ये सब्जेक्ट भी है, एंथ्रोपोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे उन्होंने खुद को इवॉल्व किया था। सो वी स्टडी दैट इन दिस, सो स्टडी ऑफ मैनकाइंड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फिल। मैंने कहा था फाइल, फिल इन जहां भी मिल जाए आपको, दैट मीन्स टू लव। फाइल एंथ्रोपोस, यानी द वन हु लव, और IST लगा हुआ है। देखो फिलेंथ्रोपी होता तो दैट मीन्स लव फॉर मैनकाइंड, और IST लगा हुआ है एक्सक्यूज मी, IST लगा हुआ है तो दैट मीन्स अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। सो फिलेंथ्रोपिस्ट इज, आदमी हियर डजंट मीन कि मेल्स, हियर इट मीन्स जो ये होता है ना, ये इट बेसिकली, जैसे मैन हम पढ़ते हैं मैन इज मोर्टल, तो दैट मीन्स कि जो इंसान है वो मरता है ही मरता है, तो द वन हु इज बोर्न ऑन दिस अर्थ हैज टू डाई। तो वहां पर हम मैन है तो इट डजंट मीन कि वुमेन डू नॉट डाई। मैन इज मोर्टल तो दैट डजंट मीन वुमेन आर इमोर्टल, ठीक है। तो वो बेसिकली पूरी की पूरी मैनकाइंड को शो करता है। सो पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। उसके बाद आ जाइए मिसन एंड एंथ्रोप। तो अभी हमने यहाँ पे लवर ऑफ मैनकाइंड सुना था। नाउ मिसएंथ्रोप, पर्सन who hates mankind. I hope you got it. उसके बाद आ जाइए मिजन गेमोस। मिजन मिजोगेमिस्ट, यानी हेट, IST लगा हुआ है, पर्सन हु हेट्स मैरिज, जिसको गेम्स पसंद नहीं होते बिल्कुल भी। Games means here it refers to marriage. So person who hates marriage, जिसको शादी से में विश्वास नहीं होता, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन एंड nobody wants to be a part of the institution. All right. So misogamist is person who hates marriage, जो शादी से में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता, मीन्स बंधना नहीं चाहते। मैरिज सीरियसली इज अ बॉन्डेज। मोनोगेमी, मोनो, बाई, पॉली। मोनो इज सिंगल और वन, और गेमोस मीन्स मैरिज, यानी बिलीफ इन वन मैरिज। ये ना आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में सबसे ज्यादा मिलेंगे ये वर्ड्स, ठीक है। सो मोनोगेमी मीन्स
गेमोस मैरिज, मोनो मीन्स सिंगल, यानी एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा ऐसा रिवाज जहां पर एक ही मैरिज में विश्वास रखा जाता है। जैसे हिंदुइज्म इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। हिंदुइज्म में हम वन मैरिज में बिलीव करते हैं, और इंडिया में मोनोगेमी ही जो हमारा लॉ है वो भी कहता है दैट वन मैरिज इज अलाउड। उसके बाद नेक्स्ट है बाईगेमी। बाईगेमी, बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, और गेमोस मैरिज यानी जहां पर दो मैरिजेस अलाउड हों, टू मैरिजेस। उसके बाद है पोली, पोली मल्टी यानी मैनी मैरिजेस, जहां पर रिवाज हो जितनी मर्जी शादियां कर लो, मैनी मैरिजेस। जैसे इस्लाम जो रिलीजन है, इट अलाउस पोलीगेमी, प्रमोट्स पोलीगेमी, मैनी मैरिजेस। बहुत सी जगह हैं जहां पर ये अलाउड है मैनी मैरिजेस। सो अब इसमें ना मैं एक चीज एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगी। मैनी मैरिजेस, हमारी सोसाइटी इतनी कंजर्वेटिव है, यहाँ इस वर्ड को सुनते ही ना मैक्सिमम लोगों का मानना ये होगा कि एक ऐसा इंसान, आदमी, यहाँ मैं पर्टिकुलरली मेल की तरफ इशारा कर रही हूँ, पोलीगेमी पीपल जनरली बिलीव, पीपल लोगों को जनरली लगता है कि इसका ये मतलब है अ पर्सन, अ मैन मैरिंग मेनी टाइम्स, ठीक है, पोलीगेमी। लेकिन जरूरी नहीं है। देयर इज कल्चर, ऐसे भी कल्चर हैं जहां पर इवन पोलीगेमी इज अलाउड फॉर विमेन टू। अब यहाँ पर ना ये जो वर्ड्स है ना, दो बाकी रह गए, ये इसी का पार्ट है। पोलीएंड्री, एंड्रोस हमने पढ़ा था मेल, पोली मीन्स मैनी। अब मैनी मेल्स एज हस्बैंड, सो अ वुमन, पोलीएंड्री मीन्स बिलीव फॉर women having many husbands. Andros male यानी woman having many males as husband, ठीक है। इसमें दूर क्यों जाते हैं आप लोग? Just look into your Mahabharat, you'll find Draupadi there who had 5 husbands, so that she was polyandrous. द्रौपदी वॉज पोलियंड्रस। उसके बाद आता है पोलीजिनी, पोली मैनी, जिनी यानी वुमेन, यानी मैन हैविंग मैनी वाइव्स, मैनी वाइव्स। So these are the words. Misogynist, the one who hates women. Gynecology, study of diseases particular to women. And anthropology, study of mankind. Philanthropist, fell in love, anthropology, mankind, person who loves mankind. Misanthrope, person who hates mankind, person who hates mankind. Misogamist, person who hates marriages. And monogamy is mono, single, gamos marriage, yani believe in one marriage. Bigamy, by two marriages, gamos marriage, so two marriages, यानी जिसकी दो शादियां हो रखी हों, तो is bigamist, he or she is bigamist. Polygamy यानी multi marriages, many marriages, so a custom of marrying many times, यानी जहां पर रिवाज हो कई कई शादियों का। और उसके बाद आता है पोलीएंड्री, इसी के दो पार्ट हैं ये इसी के दो पार्ट हैं, पोलीएंड्री एंड पोलीजिनी। पोलीएंड्री, एंड्रोस मीन्स मेल, so and polyandrous woman, polyandrous is the one who has many husbands. Polygyny means man having many wives. So I hope these words are clear. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वर्ड्स क्लियर होंगे। इनके रूट वर्ड्स को ध्यान रखिए, इनसे रिलेटेड जैसे फाइल वर्ड्स यानी लवर ऑफ एंड मिजन मीन्स टू हेट, ये वर्ड्स हमारे आगे बहुत सारे वर्ड्स इनसे रिलेटेड हमारे होंगे, ठीक है। दीज वर जस्ट एग्जाम्पल्स, अ फ्यू एग्जाम्पल्स, उनको भी हम करेंगे इन द कमिंग वीडियोज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्टर, सिनिस्टर, ड्रॉइट एंड गोश। डेक्स्टर, सिनिस्टर, ड्रॉइट एंड गोश, थोड़े से इसमें मुझे जहां तक उम्मीद है, अगर आपने अब बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड नहीं है बहुत ज़्यादा वोकैब से, या इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स अगर आपकी वोकैब का पार्ट नहीं है, तो इसमें आपने ये वर्ड्स सुना होगा। डेक्स्टर शायद सुना होगा, लेकिन ड्रॉइट एंड गोश थोड़े बहुत नए होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये चारों वर्ड्स मैंने क्यों एक साथ लिखे हैं ये मैं अभी बताती हूँ। जो डेक्स्टर वर्ड होता है ना, डेक्स्टर, ये जो दोनों वर्ड्स है ना,
और ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये ड्रॉइट एंड गोश तो लिए गए हैं फ्रेंच से, और डेक्स्टर एंड सिनिस्टर लिए गए हैं लैटिन से, ठीक है। मैक्सिमम जो हमारे वर्ड्स का ओरिजिन होता है ना, तो हमारी वो पुरानी लैंग्वेजेस से होता है, जो लैटिन लैंग्वेज है, फ्रेंच इटसेल्फ हैज अ ग्रेट हिस्ट्री। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, इनसे हमारे बहुत सारे वर्ड्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। जो ये वर्ड है डेक्स्टर एंड सिनिस्टर, और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेट मी टेल यू। डेक्स्टर का मतलब ना लैटिन में होता है राइट हैंड, राइट हैंड। आपने कभी अगर डायलॉग सुना हो, कभी किसी को ये कहते सुना है कि ही इज माई लेफ्ट हैंड, हमेशा वो लोग कहते हैं ही इज माई राइट हैंड। राइट हैंड होने का मतलब ही है कि द पर्सन यूज ऑफ सम यूज, कि जो इंसान है वो आपके किसी बहुत ज्यादा काम का है, पर्सन है जो आप जिससे जिससे आप बहुत ज्यादा, जिस पे ट्रस्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्किलफुल है, पर्सन बहुत ज्यादा क्या है, स्किल्ड है। तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं डेक्स्ट्रस। लेकिन जो डेक्स्टर वर्ड है ना, वो क्या है, डेक्स्टर वर्ड का जो मीनिंग होता है दैट इज राइट हैंड। क्या है, राइट हैंड। तो डेक्स्टर वर्ड इज राइट हैंड इन लैटिन। उसके बाद सिनिस्टर पे आ जाइए। इन वर्ड्स के जो आपने जिस वे में इन वर्ड्स को सुना है ना, उन वर्ड्स पे अभी मत जाइए। मैंने आपको बताया डेक्स्टर का मीनिंग होता है राइट हैंड, ठीक है। और हम हमेशा राइट हैंड उसको कहते हैं, राइट हैंड को हम ज्यादा मैक्सिमम लोगों को आप लोगों ने राइट हैंड से लिखते देखा होगा। लेकिन क्या ऐसा है कि लोग सच में पैदाइशी राइट हैंडेड होते हैं? बहुत से लोग लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं, ठीक है। और लोग वो सिर्फ राइट हैंड लेफ्ट हैंडेड रह जाते हैं जिनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए, वरना तो मैक्सिमम पेरेंट्स बचपन से ही सबको आदत क्या डालते हैं, राइट हैंड से खाओ, राइट हैंड से लिखो, राइट हैंड से काम करो, ज्यादा से ज्यादा कामों के लिए राइट हैंड। अब अरे एक बात बताइए, हमारे दो हाथ हैं, देखने में एक जैसे हैं, देन व्हाई कांट वी यूज बोथ ऑफ देम? या कोई भी वर्ड से हम कोई भी हैंड से हम लिखे, क्या फर्क पड़ता है? बट नो, ये हम नहीं, हमसे पुरानी हिस्ट्री इज अ विटनेस, जहां पर जो राइट हैंड है दैट इज कंसिडर्ड मोर स्किलफुल, मोर स्किल्ड, ठीक है। तो ये जहां वर्ड मिलेगा ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका रिलेशन स्किल से मिलेगा, क्योंकि ये जो वर्ड है इसका मतलब था राइट हैंड, और राइट हैंड वाज कंसिडर्ड टू बी मोर स्किल्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिनिस्टर। सिनिस्टर लैटिन में जो वर्ड होता था ना, ओरिजिन, जिस जो वर्ड ओरिजिनल जो वर्ड है, जो रूट वर्ड है, उसका मीनिंग होता था लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब आज के मीनिंग है ना, जो लैंग्वेज में डेवलप हो गई, लैंग्वेज का में जो वोकैब का पार्ट बनते हैं ना, वो यूज से, मैक्सिमम यूज से बनते हैं। और जब यूज से वो बन रहे हो, तो दैट मीन्स जब ये वर्ड शुरुआत हुई इसकी लेफ्ट हैंड से, एंड ग्रेजुअली जो लेफ्ट हैंड था वो नॉन स्किल्ड जाने लगा। अब आप एक बात बताइए, एक हाथ को आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो, जो दूसरा हाथ है वो तो वैसे ही अपने आप साइड हो गया, यू कैन नॉट यूज इट फॉर मेनी पर्पजेस। तो आपने जब राइट हैंड को ज्यादा तवज्जो दे दी, जब आपने राइट हैंड को ज्यादा अहमियत दे दी, तो वो तो अपने आप में सारे काम जब कर राइट हैंड रहा है, तो वो तो स्किलफुल होना ही था। लेफ्ट हैंड से आप एक टाइम के बाद लिख नहीं सकते, यू कैन नॉट राइट विद योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से अगर आप लिखेंगे भी वो क्लमजी सा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ना अब उसके बाद यहीं से शायद एक वर्ड निकला है सिन। आपने सुना होगा सिन। सिन मीन्स पाप, समथिंग विच इज इविल, कोई ऐसी कोई क्राइम, कोई इविल। सो सिन का मतलब है पाप। तो आप ये देखिए, सिनिस्टर जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड, उसका कहां कहां से क्या क्या वर्ड्स निकल रहे हैं, राइट। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट है ड्रॉइट एंड गोश। ये दोनों वर्ड्स फ्रेंच वर्ड्स हैं, और ड्रॉइट का मतलब होता है सेम, राइट हैंड, राइट हैंड, और गोश का मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड। तो ये जो वर्ड्स है ना, डेक्स्टर सिनिस्टर, डेक्स्टर मीन्स राइट हैंड, सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट हैंड, और मीन्स ओरिजिनल जो वर्ड्स थे, ड्रॉइट मीन्स राइट हैंड और गोस मीन्स लेफ्ट हैंड, ये दोनों इन लैंग्वेजेस से निकले हैं बेसिकली, लैटिन एंड फ्रेंच से। अब आगे देखिए इनसे हम क्या क्या वर्ड्स पढ़ेंगे, और इन वर्ड्स के मीनिंग्स कैसे हम लोगों ने लेफ्ट और राइट हैंड्स के साथ एसोसिएट कर दिए। ये वर्ड्स देखिए, डेक्स्टर, एम्बी डेक्स्टर, एम्बी डेक्स्टर से बना है डेक्स्ट्रस, ठीक है, डेक्स्ट्रस। तो जैसे जो OUS या IOUS,
जहां पर हम लगा दें, बेसिकली ये सफिक्स है, ठीक है। सो यानी किस उस काम को करने वाला, यानी जिसमें वो होता, जिसमें वो कैपेबिलिटी होती है। OUS और IOUS बेसिकली जो ये सफिक्स हैं, ये जैसे इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियस, लेबर, लेबोरियस, राइट। सो या लेबोरियस यानी जिसमें लेबर करने की कैपेबिलिटी हो, काम करने की। तो डेक्स्टर राइट हैंड, और मैंने आपको कहा था कि हमने राइट हैंड को, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उसको प्रेफर करने लगे तो वो ज्यादा स्किल्ड हो गया। तो जो डेक्स्ट्रस वर्ड है उसका मतलब ही है द वन हु हैज स्किल, यानी स्किलफुल, जिसमें स्किल हो, यानी पर्सन हु इज स्किल्ड, जो बहुत पारखी हो। उसके बाद आ जाता है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी हमने अभी एक वर्ड किया था, किसमें, एम्बी वर्ड, ठीक है। एम्बी का मतलब है बोथ, और डेक्स्ट्रस मीन्स स्किल, लेकिन राइट हैंड। डेक्स्ट्रस का मीनिंग था स्किल, द वन हु इज स्किल्ड, और स्किल का कहीं ना कहीं कनेक्शन हमने अभी जोड़ा था राइट हैंड से। तो जो एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है, एम्बी डेक्स्ट्रस मीन्स वन हु इज स्किल्ड or who is skilled or who can use both hands efficiently, यानी जो दोनों हाथों को इक्वली, यानी दोनों हाथों से जो काम कर सकता है इक्वली एफिशिएंटली, यानी बिल्कुल सेम एफिशिएंट तरीके से दोनों हाथों को जो यूज कर ले। आप लोगों ने 3 इडियट्स में एक कैरेक्टर देखा होगा, उसमें वो बेसिकली दोनों हाथों को यूज करता था स्किलफुली, एंड यूज टू सेव हिज टाइम बाय राइटिंग विद बोथ द हैंड्स, ठीक है। सो एम्बीडेक्स्ट्रस इज द वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पीपल होते हैं ऐसे जो दोनों हाथों से इक्वली स्किलफुली लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए डेक्सटैरिटी। डेक्सटैरिटी नाउन है, डेक्स्ट्रस इज एडजेक्टिव, तो नाउन है तो इसका मतलब होता है स्किल, डेक्सटैरिटी यानी स्किल। उसके बाद आ जाइए एड्रॉइट। एड्रॉइट वर्ड बना है ड्रॉइट से, तो एड्रॉइट मीन्स अगेन वेरी क्लेवर, स्किल्ड, ठीक है। तो ये वर्ड्स बेसिकली किसके मीनिंग है, एड्रॉइट के। ड्रॉइट हमने कहा था राइट हैंड है, और राइट हैंड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद समथिंग गुड, समथिंग वेरी स्किलफुल, समथिंग वेरी क्लेवर। सो जो एड्रॉइट वर्ड है, एड्रॉइट का मतलब होता है अ वेरी क्लेवर पर्सन, विटी, बुद्धिमान बहुत, ठीक है। द वन हु इज वाइज, सो ही इज एड्रॉइट, ही और शी इज एड्रॉइट। एड्रॉइट मीन्स क्लेवर, स्किल्ड, विटी, जिसमें ना कुछ भी कहने का बड़ा एक अच्छा क्लेवर तरीका हो जिसका, ठीक है। सो दे आर विटी पर्सन। गोशरी नाउन है, ठीक है। गोशरी मीन्स क्लमजी। आप लोगों ने हिंदी में एक लोग ऐसे सुने होंगे, आई डोंट रिमेम्बर दैट एग्जैक्ट वर्ड इन हिंदी, जो बहुत ज़्यादा ना उलझे रहते हैं। कैसे रहते हैं, चलते फिरते ना अच्छी खासी वो करके चलते हैं, जैसे कहीं से उठे तो कुछ गिरा दिया, ऑल राइट। तो ऐसे लोग होते हैं बेसिकली, दे आर गोश। सो गोशरी इज क्लमजी वे ऑफ डूइंग, ना बोलने का पता है ना चलने का पता है। सो क्लमजी वे ऑफ डूइंग और सेइंग समथिंग, यानी मैंने वही कहा, ना बोलने का पता है ना चलने का पता है। सो क्लमजी वे ऑफ, कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। ऐसे लोग बहुत से होते हैं बेचारे, उनसे ना अगर वो नहीं भी चाहे ना तो भी उनसे कुछ ना कुछ टूटता फूटता ही रहता है। सो क्लमजी वे ऑफ डूइंग और सेइंग समथिंग, किसी भी काम में शुरू कर दें, बस वो वहीं पे ना उनका पता चल जाता है, ओहो नाउ दे आर एट वर्क। वो लोग मतलब पता, सबको पता चल जाता है कि ये काम कर रहे हैं अब, बिकॉज दे हैव वेरी क्लमजी वे ऑफ डूइंग एंड सेइंग समथिंग। सो गोशरी इज क्लमजीनेस। उसके बाद आ जाता है सिनिस्टर। सिनिस्टर मैंने अभी बताया, इसमें से ही वर्ड निकला है सिन। सिन मीन्स पाप। सो सिनिस्टर इज वेरी इविल, इविल, थ्रेटनिंग,
इविल, थ्रेटनिंग, ठीक है। और इसी को ना हम रिलेट कर देते हैं सिनिस्टर पर्सनालिटी, ऐसी होती है जो ना बड़ी डरावने से लोग होते हैं। तो सिन इसी से वर्ड निकला है, पाप। तो जो इविल बहुत ज़्यादा पापी होते हैं, थ्रेटनिंग होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। सो दीज आर द वर्ड्स। और ये सारा का सारा ना लेफ्ट और राइट हैंड का खेल था, ठीक है। लेफ्ट हैंड जिसको रिलेट कर दिया गया बहुत ज़्यादा समथिंग विच इज़ नॉट अप्रूव्ड, समथिंग विच शुड नॉट बी डन, यानी कोई चीज़ ऐसी जो करनी नहीं चाहिए। सो लेफ्ट हैंड, अदरवाइज है ना, इट वॉज एज सिंपल एज दैट। इतना ही सिंपल था कि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, बोथ द हैंड्स वी हैव गॉट टू डू द वर्क। हमें दो हाथ सिर्फ काम करने के लिए दिए होंगे ना, लेकिन हमने राइट हैंड को इतना ज़्यादा मीन्स यूज कर दिया, ओवर यूज से क्या हुआ, वो ज़्यादा स्किल्ड बन गया और लेफ्ट हैंड अपने आप ही क्लमजी रह गया, ठीक है। सो अपने आप ही उसमें वेटनेस आने लगी। क्यों? क्योंकि हम उसको यूज नहीं करते हैं। एंड समथिंग विच इज नॉट यूज, जो लोहा भी होता है ना अनयूज्ड, उसमें भी जंग लग जाता है, ठीक है। तो सेम इज द केस विद द हैंड्स। तो चाहे अब उसको सिन कह लो, सिनिस्टर कह लो, एड्रॉइड कह लो, गोश कह लो, डेक्स्ट्रस कह लो, सो इट्स अप टू यू। अदरवाइज दे आर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ओनली, ठीक है। तो इन्हीं से हमारे वोकैब के इतने सारे ये वर्ड्स निकल गए। इन वर्ड्स को थोड़ा सा ना मीन्स पे अटेंशन टू देम, हालांकि थोड़ा सा अनयूजुअल है, अनयूजुअल कुछ के लिए। हालांकि जो डेक्स्टर वर्ड है, डेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्सटेरिटी, सिनिस्टर, जो नए है ना बेसिकली वो ये दो हैं। मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने वोकैब देखे एज अ लिंग्विस्ट और एज अ लैंग्वेज टीचर, सो मुझे लगता है ये दो वर्ड्स हो सकते हैं थोड़े आप लोगों के लिए नए, अदरवाइज लेकिन अगर नए सारे भी है ना तो भी आप लोग कर पाएंगे अगर आप रिपीटेडली उनको देखेंगे, पढ़ेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वोकैब सेशन. I hope you enjoyed the session and you have loved it. Do it, practice it, and if you have liked the video, then do subscribe and share. Thank you.